Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and welcome to my channel. तो जी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना संडे का रूटीन। संडे के रूटीन में यूजुअली हर घर में लॉन्ड्री ही की जाती है और मैं भी जो है ना आज के दिन कपड़े ही धोती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि साथ में मैं अपने टॉप फ्लोर की क्लीनिंग भी करती हूँ। ये मैंने यहाँ पे जालियाँ लगवाई हैं जिससे मुझे मच्छर और मक्खी से तो काफ़ी निजात मिली है। और लेकिन ये है कि सफाई इसके लिए फिर डबल करनी पड़ती है। पहले ऊपर की जालियों की सफाई करो क्योंकि उसके ऊपर अच्छी खासी मिट्टी जम जाती है। फिर उसके बाद नीचे की, अब ये देखिए नीचे काफ़ी सारी मिट्टी आ गई है। अब इसकी मैं सफाई कर रही हूँ। तो आज मैं इस यहाँ पे अभी जो है ना ये फ़र्श धोऊंगी नहीं, खाली इसकी जो है ना झाड़ू लगाऊंगी जब कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि आज मैं कपड़े भी धोऊंगी। फिर जब कपड़े धुल जाएंगे तो उसी पानी से जो है ना मैं ये फ़र्श धोऊंगी। इस तरह से पानी की भी बचत रहती है। कराची में आम तौर पे आपको पता है पानी का शॉर्टेज ही रहता है, तो हम ज़रा पानी को सोच समझ के ही इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी अच्छी खासी नीचे गिरी है, यहाँ नीचे भी खासी मिट्टी थी और ऊपर से भी अच्छी खासी मिट्टी गिर गई है। और अभी सारी मिट्टी साफ़ करके फिर मैं जो है ना कपड़े वॉश करना शुरू कर दूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अभी अगर बच्चे मेरे पीछे आएंगे तो फिर उनके लिए भी जगह साफ़ होगी, वो खेल सकेंगे। मुझे फ़िक्र नहीं होगी कि वो कपड़े गंदे कर लेंगे या अपने आप को गंदा कर लेंगे या नीचे अपने साथ मिट्टी ले जाएंगे। तो मैं फिर बेफ़िक्र रहूँगी। और अगर कोई आ भी जाएगा तो जगह साफ़ होगी। मैं यहाँ एक चारपाई भी डाल दूँगी। तो मैं जो अपने लोग होते हैं तो उनको तो मैं यहाँ साथ ही जो है ना बिठा के निपटा लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर बाहर से कोई आए तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनके लिए फिर नीचे जाना पड़ता है, उनको नीचे बिठाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गेस्ट हैं, हम कहीं दूर से आते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनको टाइम तो देना ही होता है। लेकिन ये है कि आम तौर पे मैं यहीं पर ही जो है ना बिठा देती हूँ। तो ये मैं मशीन उठा के ला रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पहलवानी दिखा रही हूँ, बल्कि ये है कि इसकी एक टांग में मसला है, तो इस वजह से एहतियात कर रही हूँ ताकि वो टांग जो है ना सलामत रहे। क्योंकि ये मेरी शादी की टाइम की मशीन है। जब मैं शादी के बाद घर आई थी तो उसके बाद हमने ये ख़रीदी थी। तो इसको तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं। तो अच्छी चल रही है, अब तक साथ दिया है इसने। तो ये जो है ना मैंने जगह साफ़ कर दी है और चारपाई भी डाल दी, और डालते साथ ही इन्होंने जो है ना पानी भी डाल दिया उसके ऊपर। बच्चों का तो बस यही होता है। ये मैंने फ़र्स्ट लोड लगा दिया है और अब मैं नीचे आ गई हूँ, यानी फ़र्स्ट फ्लोर पे। जो टॉप फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आके अब मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर दोपहर को खाना भी चाहिए होता है बच्चों को, सबको, और मुझे भी खाना होता है। तो जो मुझे ही सारा कुछ करना होता है, सारी सारी जो है ना भाग दौड़ मुझे ही करनी होती है। तो छोटू मियाँ को प्यास लगी है, उसको पानी दे रहे हैं। और यहाँ मैं ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो झटपट बन सके और ज़्यादा टाइम ना ले, ताकि मैं दोबारा से जाके अपनी ड्यूटी संभाल लूँ, यानी कि कपड़े धोना स्टार्ट कर लूँ। तो ये मैंने जाने से पहले ही माश की दाल भिगो के रखी थी। माश की दाल जो है ना वो बच्चों को पसंद भी है और बहुत अच्छी बन जाती है और जल्दी भी झटपट बन जाती है। तो उसको घंटा एक हो गया है भिगोए हुए, तो वो अच्छी खासी नरम हो गई है। और उसको के लिए तड़का भी मैंने बहुत सिंपल सा रखा है। प्याज वो करके रखा है, स्लाइस करके रखा है, और लहसुन और जो है ना हरी मिर्चें तो नहीं है, अब वो लाल हो चुकी हैं, लेकिन ये पहले हरी थी, यानी मैंने ईद पे मंगाई तो अच्छी खासी क्वांटिटी में आई थी। यानी 1 किलो मिर्चें आई थी, तो 1 किलो मिर्चों को ख़त्म करना तो आसान बात नहीं है। तो वो रखे रखे लाल हो गई हैं, तो मैं अब उसको ड्राई कर चुकी हूँ। तो वो मैं वही यूज़ करती हूँ। दूसरा जब मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूँ, मैं अक्सर हरी मिर्ची इस्तेमाल करती हूँ, या इस तरह से जो मैंने ड्राई की हुई होती है ना वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसमें मैं कोई और पाउडर मसाले भी नहीं ऐड करूँगी, और सिर्फ जो है ना यही 3 चीज़ें जो है ना ये इसका तड़का है। और लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है, यकीन करें। ये जो बहुत सारा लंबा चौड़ा मसाला हम बना लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। थोड़ी सी चीज़ों में बहुत अच्छा टेस्ट इसका होता है, बच्चे भी पसंद करते हैं। थोड़ा सा मैं प्याज को ब्राउन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
जो है ना इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए इसके साथ, क्योंकि मैं कोई भी मसाला इसमें और नहीं ऐड करूँगी। इवन कि मैं काली मिर्च भी नहीं ऐड करूँगी, यही मिर्चें होंगी इसकी और यही प्याज और यही लहसुन होगा। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने काफ़ी देर से, मतलब घंटे से भी ज़्यादा टाइम हुआ है कि इसको भिगोया था, जाने से काफ़ी देर पहले मैंने इसको भिगोया था। तो ये जो है ना अच्छा खासा नरम हो चुका है। और ये देखिए बिल्कुल जो है ना इसमें अभी आपको ऑयल भी बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑयल मैंने डाला भी कम है। और इसमें अब मैं ये नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के फिर इसको मैं देखूँगी, थोड़ा सा मैं इसकी बुनाई करूँगी ताकि ये अच्छी थोड़ी सी जो है ना करारी सी हो जाए। क्योंकि अगर बुनाई ना करो ना तो फिर वो जब पानी डाला जाता है ना तो ये फिर अपना एक लेस सा छोड़ता है। तो बुनाई करने के बाद ये करारी सी हो जाएगी और फिर वो लेस नहीं छोड़ेगी और फिर ये इस तरह से दानेदार ही रहेगी ये दाल। तो ये इसमें मैंने ज़रूरत नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद अब जो है इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और ये भी थोड़ी सी जो है ना करारी हो जाए। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर ये बच जाए तो फिर इसको जो है ना पराठे में भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के घर में तो आपको पता है पराठे तो बनने होते हैं कि कभी आलू के, कभी किस चीज़ के, कभी कीमे के, कभी दाल के। तो इस तरह से ये वाली दाल जो है ना ये पराठे में बहुत टेस्टी लगती है। आप लंच में भी दे सकते हैं इसका पराठा, और वैसे भी बच्चे इसका पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। और मेरे बच्चे तो ये दाल माश भी शौक़ से ही खाते हैं। जिस तरह मैं ये बनाती हूँ ना इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है। जो आधा गिलास पानी मैंने इसमें डाला था तो उसमें ही ये बिल्कुल डन हो गई है। तो अब मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको दम पे रखूँगी ताकि इसका थोड़ा सा जो है ना गोल्डन से कलर आ जाए। तो ये नमी इसकी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए, तो फिर ये एकदम जो है ना रेडी हो जाएगी खाने के लिए। ये बहुत टेस्टी होती है, बस में इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये इसका प्यारा सा गोल्डन से कलर आ चुका है और हमने खाना खा लिया है। और दोबारा से मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, यानी कपड़े धोने के लिए की वाली। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट फ्लोर जो है उसको उतार दूँगी और उसको जो है ना खंगालना वगैरह करके फिर उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। अभी मैं छोटे बच्चे को भी सुला के आ गई हूँ, क्योंकि जब वो जाग रहा होता है ना तो फिर वो कहता है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा और मैं भी साथ कपड़े धोऊंगा, और साथ जो है ना कपड़े भी धोता है वो, और वो फिर वीडियो भी बनाता है और सारे काम करता है। उसको बहुत शौक़ है सारे काम करने का, लेकिन कर एक भी काम नहीं सकता, बल्कि मेरे सारे काम उसके साथ रुक जाते हैं। तो अब मैं उसको सुला के आ गई हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जब तक वो सोया है ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकूँ। तो उस वक्त मैं फिर मल्टीटास्क से काम करती हूँ। तो ये मैंने सेकंड लोड डाल दिया है और सेकंड लोड डाल के फिर मैं थोड़ा सा और भी सर्फ डाल देती हूँ साथ, क्योंकि जब हम कपड़े निकाल लेते हैं ना तो उसके साथ अच्छा खासा सर्फ निकल जाता है। तो सेकंड लोड के लिए फिर पानी में उतना सर्फ नहीं रहता है, तो सर्फ डाल के फिर हर लोड के साथ अगर आप थोड़ा सा सर्फ डाल देंगे ना तो कपड़े ज़रा ज़्यादा अच्छे खिले खिले साफ़ होंगे। हर लोड ही एक तरह से नया लोड होगा। तो इसमें इसके लिए मैंने टब इसलिए रखा है क्योंकि जो है ना मशीन जो है वो मैल तो निकाल देती है, लेकिन दाग और निशान वगैरह जो है ना वो रह जाते हैं। उनको फिर ज़ाहिर सी बात है टब में आसानी से ही साफ़ किया जाता है। बाल्टी में जो है ना वो फिर मुश्किल होता है, बाल्टी में सिर्फ खंगालना ही होता है। तो मेरे पास साथ में जो है ड्रायर भी है, उसमें भी खंगाले जा सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें मैं इसलिए नहीं खंगालती क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। एक एक लोड उसमें भी निकालो, फिर उसके बाद उसको ड्राई भी करो, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैं टाइम भी बचा लेती हूँ और बिजली भी बचा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास खुली जगह भी है। तो मैं यहाँ पे तार लगा चुकी हूँ और तार पे मैं सारे कपड़े लटका देती हूँ और वो अच्छे से सूख जाते हैं। मुझे इतनी जल्दी नहीं होती है, भले उनको सूखने में 2 दिन लगे कोई मसला नहीं है। तो मैं ऊपर नीचे डाल देती हूँ, साथ साथ उनको जो जो सूखते रहते हैं उनको हटाती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा वक्त भी बच जाता है। मैं उस काम में जितने टाइम में मेरा
मशीन को ड्राई करने में लगाऊंगी, उसमें मैं कोई और काम कर लेती हूँ और जो है ना बिजली की भी बचत हो जाती है, तो डबल बचत होती है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट जो है ना तार पे लगा देती हूँ। सारे कपड़े लटकाने तो ड्रायर चलाने के बाद भी लटकाने तो होती ही हैं, तो मैं एक दफ़ा में ही डायरेक्ट इसको लटका देती हूँ कपड़ों को सारों को। और आई होप कि आप लोगों को ये मेरे जो सादा से ब्लॉग्स हैं पसंद आ रहे होंगे। थोड़े से भी अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो है ना मुझे अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। जो भी मेरे से मिस्टेक हो रही हैं, जहाँ मैं मतलब कमी है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी, और आपकी राय से ही मैं जो है ना अपनी इम्प्रूवमेंट लाऊँगी इस उसमें व्लॉगिंग में, वीडियोस बनाने में। तो आप इसको आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। अभी ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर इसमें जो है ना साथ दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए मैं जो ये पॉकेट है ना, पॉकेट को अंदर से खोल के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना जितनी भी मिट्टी होती है ना वो सारी इसके अंदर ही चली जाती है। मैं नहीं जानती वो पॉकेट जो है ना वो उसको स्टोर कर रही होती है। और अगर कहीं आँख से बाल गिरे, सर से बाल गिरे, तो वो भी सीधा जो है ना पॉकेट में ही जाके सेव हो जाता है। तो उसको भी ब्रश से इस तरह से जो है ना अच्छे से साफ़ किया जाता है। अगर ये मिट्टी रह जाए ना जो पॉकेट के अंदर होती है, तो वो एक पक्की लेयर सी बन जाती है। फिर वो पॉकेट जो है ना वो बहुत नुमाया सा दिखता होता है। जब जो क्लियर कपड़े होते हैं, यानी वाइट कलर के, हाफ वाइट के, जितने मतलब हल्के कलर के कपड़े हैं, इनके अगर पॉकेट खोल के ना साफ़ करना, तो फिर इनके पॉकेट्स के जो निशान होते हैं ना वो सिलाई भी वाज़ेह हो जाती है और निशान भी वाज़ेह हो जाता है। तो इस तरह से ये ज़रा क्लियर रहते हैं। तो ये जो मेरा काम हो चुका है, डन हो चुका है फर्स्ट फ्लोर वाला, और मैं यहाँ कपड़े जो मैंने तार लगाई हुई है उसके ऊपर डाल लूँगी सारे के सारे को। सबको एक साथ ही डाल देती हूँ। जगह थोड़ी सी एक दूसरे तार की भी ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं लगाई है। एक्चुअली ये तार डबल ही लगी है, तो ये काफ़ी मज़बूत लगाई हुई है। तो किसी दिन जब किसी की हेल्प लूँगी तो ये जो है ना मैं डबल इसको कर लूँगी, फिर आसानी हो जाएगी। फिर मैं डबल तार पे जो है ना कपड़े लटका सकूँगी। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जुड़ी रहिएगा हमारे साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। एक दफ़ा फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।